नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म, संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। मित्रों, नवरात्रि के 9 दिनों में आद्य शक्ति जगत जननी माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। जैसे हम जानते हैं कि पहले दिन माँ का शैलपुत्री रूप में पूजा की जाती है, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी रूप में, तीसरे दिन चंद्रघंटा रूप में, चौथे दिन कुष्मांडा रूप में, पांचवें दिन स्कंद माता के रूप में, छठे दिन कात्यायनी के रूप में, सातवें दिन कालरात्रि के रूप में, आठवें दिन महागौरी के रूप में और 9वें दिन सिद्धिदात्री के रूप में माँ की पूजा आराधना की जाती है। आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे जो माँ का जो पहला स्वरूप है, यानी पहले दिन नवरात्र के जो पहले दिन माँ के जिस शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है वो माता का पूर्व जन्म की कथा क्या है, क्यों माता को शैलपुत्री कहा जाता है, माता को किस चीज का प्रसाद प्रिय है, वो सारी जानकारी आज हम आपके बीच में साझा करने वाले हैं। मित्रों, शैलपुत्री यानी ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, शैल और प्लस पुत्री। शैल का मतलब होता है पर्वत और पुत्री यानी पर्वतराज की पुत्री होने के कारण माँ को शैलपुत्री कहा जाता है। यानी कि माता का जन्म पर्वतराज हिमालय के यहाँ पर हुआ था, इसलिए इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। माता को माता के एक हाथ में, दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल पुष्प है। इसलिए दाहिने हाथ का जो त्रिशूल है इस बात का प्रतीक है कि वो पापियों का संहार करने वाली, असुरों का नाश करने वाली माता है, और बाएं हाथ में जो कमल पुष्प है वो ज्ञान का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। माँ की सवारी है वृषभ, इसलिए माँ का एक और नाम है शैलपुत्री माँ का वृषारूढ़ माता भी कहते हैं। यानी कि वृषभ की सवारी होने के कारण इसे वृषारूढ़ माता भी कहा जाता है। माता को श्वेत वस्त्र और पीले वस्त्र बड़े प्रिय हैं। श्वेत वस्त्र धारण किए रहती है, पीले वस्त्र धारण कर रहती है माता, और वृषभ की सवारी है। माँ नवरात्रि के जो पहले दिन इसकी पूजा की जाती है, शैलपुत्री रूप में माँ की पूजा की जाती है। अब माँ शैलपुत्री के पूर्व जन्म की कथा आपको सुनाते हैं। दोस्तों, पूर्व जन्म में एक कथा आती है कि माता पूर्व जन्म में का जन्म राजा दक्ष के यहाँ हुआ था और सती नाम था उस समय। इनका विवाह शिवजी से हुआ था। इस तरह से एक बार राजा दक्ष ने अपने यहाँ पर विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन शिवजी को आमंत्रित नहीं किया। ये बात नारद जी ने जब माता सती से कही तो माता सती को अपने यहाँ पिता के यहाँ पर होने वाले यज्ञ में जाने की इच्छा हुई और उन्होंने शिवजी से वहाँ जाने का आग्रह किया। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि क्योंकि राजा दक्ष ने हमें आमंत्रित नहीं किया है, हमें यज्ञ का कोई निमंत्रण नहीं है, इसलिए बगैर निमंत्रण के वहाँ जाना उचित नहीं है। लेकिन माता सती अपने जिद पर अड़ी रही तो अंततः भगवान भोलेनाथ ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। इस तरह से माता सती अपने पिता के यहाँ पर यज्ञ में पहुँचती हैं। अपने पिता के यहाँ पहुँचती हैं, लेकिन वहाँ न तो किसी ने उनका आदर किया, सत्कार किया, न ही मान सम्मान ही किया। सभी ने उनका तिरस्कार किया। केवल उनकी माँ को छोड़कर किसी ने उनका सम्मान नहीं किया। उनकी बहनें भी उनका तिरस्कार करने लगी। यह देख करके माता सती को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उसी यज्ञ की कुंड में अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। तो ये माता सती अगले जन्म में वही पर्वतराज हिमालय के यहाँ पर जन्म लेती हैं और शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। तो ये थी शैलपुत्री माँ के पूर्व जन्म की कहानी। पूर्व जन्म की कथा क्या थी? माँ शैलपुत्री को किस चीज़ का भोग लगता है वो हम आपको बता दें कि माँ शैलपुत्री को गाय के घी से बने हुए पदार्थों का भोग लगाना, अच्छा गाय का घी या गाय के दूध से बने हुए जो भी मिष्ठान है वो माँ को बहुत पसंद है, तो उसका भोग लगाया जाता है। जिसे गाय के दूध से बनी हुई खीर हो सकती है, बर्फी हो सकती है, गाय के घी का धूप हो सकता है, इससे माँ को प्रसन्न किया जा सकता है। जैसे माँ का जो पहला स्वरूप है, नवरात्रि का जो पहला स्वरूप है शैलपुत्री के रूप में, एक और चीज़ बात है, जब हम जानते हैं कि नवरात्रि का जो पर्व है ये शक्ति की आराधना का पर्व है। इस भक्ति के साथ में मनुष्य अपने भीतर सन्निहित शक्तियों को जागृत करने का पर्व है। मनुष्य के अपनी शक्तियों को जागृत करने का पर्व है। और जैसा हम जानते हैं कि हर मनुष्य के शरीर में 7 मुख्य शक्ति केंद्र हैं, या जिन्हें हम 7 चक्र कहते हैं।
7 चक्र हैं। तो जो पहले दिन का जो माँ शैलपुत्री की जब हम पूजा या आराधना करते हैं या माँ का ध्यान करते हैं, तो उस समय हमें अपने पहले चक्र पर ध्यान देना होगा। यानी सबसे जो नीचे बुधा मूल से करीब 2 अंगुल ऊपर, उपस्थ मूल से 2 अंगुल नीचे हमारा मूलाधार चक्र है। तो जब माँ शैलपुत्री की आराधना और पूजा की जाती है तो उस समय साधक का ध्यान मूलाधार चक्र पर होना चाहिए। और मूलाधार चक्र पर ध्यान होने से मूलाधार चक्र की एक और विशेषता है, जब मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए माँ की आराधना पूजा करते हैं या साधना करते हैं तो उससे दृढ़ता आती है, विचारों में दृढ़ता आती है। क्योंकि जिसे माँ के नाम से स्पष्ट है, शैलपुत्री, यानी शैल कहते हैं पर्वत को, यानी जिसके विचार पर्वत के समान अडिग हों। तो जब हम माँ की साधना आराधना करते हैं या मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए उपासना करते हैं तो साधक का मन में दृढ़ता आती है, विचारों में दृढ़ता आती है, जो चंचलता है वो दूर होती है। और इसी के अभ्यास से हमारे फिर आगे के चक्र धीरे धीरे जागृत होते हैं। तो ये माँ शैलपुत्री के पूर्वजन्म की कहानी क्या थी, कथा क्या थी, वो हमने आपके बीच में साझा करने का प्रयास किया। और माँ शैलपुत्री का स्वरूप क्या, ये एक जानकारी आपके बीच में साझा करने की कोशिश करी, जो हमारी आस्था पर, हमारी मान्यता पर आधारित है। दोस्तों, हम सब पर आदिशक्ति माँ जगत जननी अम्बे की कृपा बनी रहे और हम उसी भक्ति भाव के साथ माँ की आराधना पूजा करें। और जो भी आराधना और पूजा करें उसके पीछे का अगर हम प्रयोजन समझें या उसके पीछे की कथा समझें तो उस पर्व को मनाने का या उस पूजा का हमें विशेष आनंद और लाभ मिलता है। तो एक छोटा सा प्रयास था। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लौर को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय अम्बे। नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।